गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज की क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। आज हम रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के अंतर्गत कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज हम विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अध्ययन करेंगे। विस्थापन का मतलब होता है अभिकारक का जो स्थान होता है ना, यानी कि जो अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो अभिकारक जो होते हैं उसके स्थान में क्या होता है, आपका परिवर्तन होता है, या अभिकारक एक दूसरे का जो स्थान क्या कर लेते हैं, आपका ग्रहण कर लेते हैं। तो आइए हम इसे समीकरण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। ये आपका आयरन है Fe, है ना। जब आयरन को है ना क्या करते हैं, आपका कॉपर सल्फेट CuSO4 के विलयन में है ना मिलाया जाता है ना। विलयन में क्या किया जाता है, आपका मिलाया जाता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो किस प्रकार से मतलब अपने स्थान में क्या कर लेता है, आपका परिवर्तन कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो Fe जो होता है ना, वो किसके साथ में क्रिया कर लेता है, आपका सल्फेट के साथ में क्रिया कर लेता है या फिर जुड़ जाता है। तो ये यहाँ पर बना लेता है आपका FeSO4, और ये जो आपका कॉपर होता है ना, यानी Cu स्वयं क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। ठीक है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये इसको आप हम क्या बोलते हैं, आपका आयरन बोलते हैं, और ये आपका कॉपर सल्फेट है, ये आपका आयरन सल्फेट होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इस समीकरण के है ना, इस समीकरण में ना आप देखेंगे ध्यान पूर्वक, तो ये आपका आयरन है और ये आपका कॉपर सल्फेट है। तो ये जो आयरन जो होता है ना, ये किसका स्थान ले लेता है, आपका कॉपर का, कॉपर के जगह अपना स्थान ग्रहण कर लेता है, और इसको है ना कॉपर को क्या कर देता है, आपका विस्थापित कर देता है, अलग कर देता है। ठीक है। स्वयं आपका यहाँ पर क्या होता है, आकर के स्थान ग्रहण कर लेता है, और कॉपर स्वयं क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया में है ना क्या हो रहा है, आपका लोहे ने कॉपर को उसके यौगिक कॉपर सल्फेट के है ना विलयन में है ना क्या कर देता है, आपका विस्थापित कर देता है, और स्वयं अब मतलब वहां पर स्थान क्या कर लेता है, ले लेता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इसे हम एक और उदाहरण से समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका Pb लेड है। लेड को है ना क्या करते हैं, आपका कॉपर क्लोराइड CO2 है ना के विलयन में है ना क्या किया जाता है, आपका जब मिलाया जाता है, तो ये अभिक्रिया के फलस्वरूप है ना, अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या हो रहा है, आपका Cu के स्थान पर क्या आ जाता है, आपका Pb। तो यहाँ पर ये बना लेता है आपका PbCl2, और कॉपर क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। तो यहाँ पर आपका जो लेड जो होता है ना, कॉपर क्लोराइड के जो सॉल्यूशन होता है उसमें कॉपर को क्या कर देता है, आपका विस्थापित कर देता है, और स्वयं वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इन उदाहरणों से आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से मतलब जो अभिकारक जो भाग ले रहे हैं है ना, किस प्रकार से मतलब क्या करते हैं, पदार्थों को विस्थापित कर देते हैं, या विस्थापित करके है ना स्वयं अपना स्थान ग्रहण कर लेता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि
यहाँ पर मतलब क्या हो रहा है, पदार्थ जो है ना, अपना स्थान जो है क्या कर रहा है, आपका परिवर्तित जो है कर लेता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका विस्थापन अभिक्रिया जो है कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया के अंतर्गत ही हम द्विस्थापन अभिक्रिया के बारे में समझते हैं कि द्विस्थापन अभिक्रिया जो है क्या होता है। तो इसे हम एक उदाहरण से समझते हैं। ये आपका सोडियम सल्फेट, सोडियम जो सल्फेट की जो क्रिया जो होता है आपका बेरियम क्लोराइड के साथ में जब करते हैं, है ना, तो ये यहाँ पर आप देखेंगे कि ये जो आपका है ना, आपका बेरियम है और यहाँ पर ये सल्फेट है ना, ये जो है अपना स्थान परिवर्तित करके, है ना, आपका मतलब क्या कर रहा है, आपका ये जो आपका बेरियम है, ठीक है, क्या आपका बेरियम है, इसमें 2 धनावेश होता है, और है ना यहाँ पर आप देखेंगे सल्फेट, तो सल्फेट आयन जो है ना SO4, ये दोनों आपका मिल करके क्या बनाता है, आपका BaSO4 का निर्माण करते हैं, यानी बेरियम सल्फेट का मतलब निर्माण जो है करते हैं। तो एक प्रकार से क्या है, ये अवक्षेप होता है ना, सफेद रंग का एक प्रकार का क्या होता है, अवक्षेप जो है होता है। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपका सोडियम अणु और ये आपका क्लोरीन अणु, ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं ये BaSO4, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे यहाँ पर से आपका सोडियम आयन है और आपका ये क्लोरीन आयन, ठीक है, क्लोरीन आयन, और ये दोनों मिलकर के क्या बनाता है, आपका NaCl का क्या करते हैं, निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, द्विस्थापन हो रहा है ना, 2 जो यौगिक हैं वो अपना अलग अलग क्या करते हैं, स्थान में क्या हो जाते हैं, आपका परिवर्तित जो है कर लेते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, 2A है ना, 2ACl है ना, मतलब सोडियम क्लोराइड का क्या करता है, आपका निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से यौगिकों का क्या हो रहा है, आपका स्थान में क्या होता है, आपका परिवर्तन जो है होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप समझ गए होंगे Ba और SO4 है ना, बेरियम और सल्फेट मिल करके BaSO4 का निर्माण किए, और आपका Na और Cl मिल करके NaCl का निर्माण जो है करते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो रहा है, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है हो रहा है, ठीक है, यानी कि पदार्थ जो है मतलब स्थान जो है क्या कर रहा है, आपका परिवर्तित जो है कर ले हैं। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, क्या होता है, आपका आयनों का आदान प्रदान जो है होता है, तथा उसमें से एक विपरीत आयनों का युग्म है ना, विपरीत आयनों का जो युग्म होता है वो विलयन से क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है, क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। उन्हें ही हम क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है कहते हैं, है ना, यानी कि आपका क्या हो रहा है, यहाँ पर ये सफेद रंग का अवक्षेप का क्या करता है, निर्माण जो है करता है, और एक अन्य उत्पाद यानी आपका सोडियम क्लोराइड है ना, तो सोडियम क्लोराइड जो है ना, ये क्या करता है, आपका है ना, आपका सोडियम और क्लोरीन आयन के साथ में जुड़ करके क्या बनाता है, आपका NaCl का निर्माण जो है करता है ना, और जुड़ने से NaCl के जुड़ने से जो विलयन है ना, मतलब बनता है NaCl जो बनता है ना, वो जो है विलयन में ही रहता है ना, ध्यान देंगे क्या होगा, आपका ये विलयन में ही रहता है, और ये आपका बेरियम सल्फेट जो है क्या होता है, अवक्षेप के रूप में क्या रहता है, बाहर जो है आ रहा है। तो इस अभिक्रिया में क्या आ रहा है आपका, कि अभिकारकों के बीच में आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, तथा उसमें से एक जो विपरीत आयनों का जो युग्म होता है वो विलयन से क्या हो जाता है, आपका अलग हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं, आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया जो है कहते हैं। अगला हमारा टॉपिक है ऑक्सीकरण एवं अपचयन अभिक्रिया के बारे में। ऑक्सीकरण और अपचयन अभिक्रिया को
हम एक प्रयोग के माध्यम से समझेंगे। जैसे कि यहाँ पर कुछ आवश्यक सामग्री दिया गया है, जैसे आपका बर्नर, तिपाई, जाली और आपका एक प्याली लिए गया है ना, पर्सिलेन का ये प्याली जो है होता है। इसको इस प्रकार से मतलब व्यवस्थित किया जाता है कि आपका ये प्याली जो है आपका जाली के ऊपर में होता है और इसमें क्या करते हैं, आपका कॉपर का चूर्ण जो है लेते हैं और इस प्याली को या कॉपर का जो चूर्ण जो होता है उसे बर्नर के माध्यम से इसको क्या करते हैं, आपका गर्म जो है करते हैं। तो गर्म करने पर है ना, ये जो है ना, एक प्रकार की जो कॉपर चूर्ण की जो सतह पर है ना क्या होता है, काली परत जो है चढ़ जाती है ना, क्या होता है आपका काले रंग का परत जो है चढ़ जाता है। तो यह जो है कॉपर ऑक्साइड होता है। क्या होता है आपका कॉपर ऑक्साइड होता है, यानी कि कॉपर और ऑक्सीजन है ना जो है क्रिया करके क्या बना लेते हैं, आपका कॉपर ऑक्साइड का निर्माण जो है करते हैं, यानी कि कॉपर चूर्ण के ऊपर में ऑक्साइड की एक परत जो है क्या हो रहा है, आपका जम जाता है। तो इस प्रकार से कॉपर और ऑक्सीजन जो है ना क्रिया करके आपका क्या बनाते हैं, आपका कॉपर ऑक्साइड का निर्माण जो है करते हैं। इसे हम समीकरण से समझने का प्रयास जो है करते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे ये आपका कॉपर का सूत्र होता है। जब कॉपर जो है ऑक्सीजन के साथ में क्या करता है, आपका क्रिया करता है, तो क्रिया करने पर है ना ये क्या बना लेता है, आपका 2CO है ना, यानी कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। क्या बना लेता है, ये कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे है ना, इस मतलब क्या करता है आपका मतलब गर्म जो पदार्थ है ना के ऊपर आपका ऑक्सीजन गैस जो है क्या करते हैं, आपका प्रवाहित किया जाए तो सतह की है ना जो आपका क्या होता है, सतह की जो काली परत है ना क्या होता है आपका, वो भूरे रंग में क्या हो जाता है, आपका परिवर्तित जो है हो जाता है। क्योंकि कॉपर जो ऑक्साइड जो होता है ऑक्सीजन का क्या होता है, आपका ऑक्सीजन को खो देता है और फिर क्या करता है, आपका कॉपर जो है प्राप्त जो है करता है। अब यहाँ पर आप देखेंगे है ना, ये जो इस समीकरण में है ना, प्रथम जो समीकरण उसमें आपने देखा कि कॉपर और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बनाया, आपका कॉपर ऑक्साइड, यानी कॉपर के ऊपर में है ना एक ऑक्साइड का परत जो है क्या हो जाता है, जम जाता है, जिससे वो काले रंग का जो है दिखाई देता है। ठीक, यहाँ पर आप देखेंगे कॉपर ऑक्साइड है, जब इस पर क्या करते हैं, आपका हाइड्रोजन गैस जो है प्रवाहित करते हैं, तो हाइड्रोजन गैस जो है प्रवाहित करने पर जो आपका कॉपर चूर्ण के ऊपर में जो काली जो सतह जो होती है ना, वो जो है आपका क्या होता है, भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है। क्यों भूरे रंग में परिवर्तित हो जाता है, क्योंकि जो कॉपर ऑक्साइड जो होता है वो क्या होता है, आपका ऑक्सीजन को खो देता है। क्या हो जाता है, आपका ऑक्सीजन को खो देता है और क्या प्राप्त होता है, आपका केवल यहाँ पर कॉपर को जो है क्या होता है, आपका प्राप्त जो है होता है और क्या बनाता है, आपका H2O का निर्माण जो है करता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन ग्रहण की जाती है ना, किसी पदार्थ द्वारा क्या किया जाता है, आपका ऑक्सीजन जो है ग्रहण की जाती है, तब उसका ऑक्सीकरण जो है होता है। क्या होता है, आपका ऑक्सीकरण जो है होता है। तथा जब अभिक्रिया में क्या होता है, आपका किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन की कमी होती है, क्या होती है, आपका ऑक्सीजन की कमी होती है, तब उसका क्या होता है, अपचयन जो है होता है। तो यहाँ पर ये दो समीकरण इनके माध्यम से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि पहला जो यहाँ पर समीकरण है, यहाँ पर आप देखेंगे कि कॉपर जो ऑक्सीजन के साथ में क्रिया किया, तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीजन की उपस्थिति है ना, क्या है, आपका ऑक्सीजन को क्या किया जा रहा है, आपका कॉपर के द्वारा ग्रहण किया जा रहा है और क्या बनाता है, वो कॉपर ऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, आपका कॉपर ऑक्साइड बनाता है। तो यहाँ पर क्या है, आपका ऑक्सीकरण अभिक्रिया जो है होता है। और दूसरे समीकरण में आप देखेंगे यहाँ पर आपका कॉपर ऑक्साइड जो होता है, जब कॉपर ऑक्साइड के ऊपर में जब हाइड्रोजन गैस जो है प्रवाहित किया जाता है, तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ऑक्सीजन जो है क्या हो जाता है, आपका मतलब खो जाता है। खो जाता है होने से आपका यहाँ पर क्या है,
H2O है वो अपने साथ में इसको क्या कर लेता है, जोड़ लेता है और क्या बना लेता है आपका, जल के अणु का निर्माण करता है और स्वयं यहाँ पर कॉपर क्या हो जाता है आपका, अलग हो रहा है। तो यहाँ पर कॉपर के साथ में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन की कमी जो है हो रही है। तो यहाँ पर क्या है आपका कि इस अभिक्रिया में है ना, किसी पदार्थ के द्वारा क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन की कमी हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका क्या होगा, मतलब अपचयन अभिक्रिया जो है होगा। तो इस प्रकार से है ना, आप इन दोनों उदाहरणों के माध्यम से ऑक्सीकरण और अपचयन की अभिक्रिया को आसानी से आप समझ जो है सकते हैं। आगे इसी क्रम में है ना, हम देखेंगे कि जो आपका कॉपर ऑक्साइड है ना, कॉपर जो ऑक्साइड है, यहाँ पर आप देखेंगे है ना कि कॉपर ऑक्साइड में क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन की कमी हो रही है ना, और इसलिए जो कॉपर ऑक्साइड जो है क्या हो रहा है आपका, अपचयित हुआ है। क्या हुआ है आपका, कॉपर ऑक्साइड जो है अपचयित हुआ है और हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की क्या हुई है आपकी, वृद्धि हुई है। क्या हुई है आपका, वृद्धि हो रही है, इसलिए हाइड्रोजन ऑक्सीकृत हो रहा है। हाइड्रोजन क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो इस अभिक्रिया में एक जो अभिकारक है वो ऑक्सीकृत तथा दूसरा क्या हो रहा है आपका, अपचयित हो रहा है। दूसरा क्या हो रहा है आपका, अपचयित हो रहा है। तो इस अभिक्रिया को हम क्या कहते हैं आपका, ऑक्सीकरण अपचयन है ना अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं आपका, रेडॉक्स अभिक्रिया भी इसे कहा जाता है। यहाँ पर आप अच्छे से इसको और समझ सकते हैं। CuO ये आपका हाइड्रोजन, ये आपका कॉपर और ये आपका H2O है ना। ध्यान से आप यहाँ पर समझेंगे है ना, यहाँ पर ठीक है, यानी कि जो हाइड्रोजन जो है ना, ये जो है एक ऑक्सीजन के साथ में क्या हो रहा है आपका, जुड़ करके है ना, जुड़ करके क्या बना रहा है आपका, जल बना रहा है। यानी कि यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की एक वृद्धि हो रही। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की एक वृद्धि हो रही है, यानी कि इसलिए यहाँ पर हाइड्रोजन जो है आपका क्या हो रहा है, आपका ऑक्सीकृत हो रहा है। क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीकृत हो रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये क्या है आपका, ऑक्सीकरण है ना, क्या है आपका, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है। और वहीं पर आप देखेंगे कि ये जो कॉपर है ना, कॉपर से क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीजन जो है क्या हो रहा है, कमी हो रही है। क्या हो रही है, ऑक्सीजन की यहाँ पर क्या हो रही है, कमी हो रही है। यानी कि कॉपर जो है ना, कॉपर जो ऑक्साइड है वहां पर क्या हो रहा है, अपचयित हुआ है। क्या हुआ है आपका, अपचयित हो रहा है। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी हो रही है, मतलब क्या हो रहा है, कॉपर जो यहाँ पर अपचयित हो गया है। ये जो आपका क्या कहलाएगा, आपका अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, अपचयन अभिक्रिया जो है कहलाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से है ना, इसे हम क्या कहते हैं आपका, ऑक्सी अपचयन अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स अभिक्रिया के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से मतलब इस अध्याय में हम रासायनिक अभिक्रिया और उसके समीकरण है ना बनाने के बारे में सीखा, और कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में हमने पढ़ा, जिसमें से आपका क्या है, संयोजन अभिक्रिया है, वियोजन अभिक्रिया है, विस्थापन अभिक्रिया है, और आपका ऑक्सीकरण अपचयन अभिक्रिया के बारे में। धन्यवाद।